उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टनल में पिछले 14 दिनों से फंसे मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए पूरा देश दुआएं मांग रहा है। हर तरफ से उनके लिए दुआएं और प्रार्थनाएं हो रही हैं। हर पल हर मिनट लोग इन मजदूरों के बाहर निकलने से जुड़ी खबरों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। दिवाली के दिन से उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। सबकी नजरें उनके सकुशल बाहर निकलने पर लगी हुई हैं। रेस्क्यू का आज 14वां दिन है। मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा इस अभियान का रास्ता रोक ही लेती है। अड़चनें पैदा हो ही जा रही हैं। इस अभियान की सफलता के लिए उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार ने पूरी मशीनरी और कई एजेंसियों को लगा दिया है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONGC, सतलुज जल विद्युत निगम, रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड और टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कंपनी समेत कई एजेंसियां इस अभियान में लगी हुई हैं। आधुनिक तकनीक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने में जी जान से दिन रात जुटे हुए हैं, जिनमें से कुछ नामों की चर्चा खूब हो रही है। आइए जानते हैं कि कौन है वे विशेषज्ञ और सिलक्यारा टनल बचाव अभियान में उनकी क्या भूमिका है, जिसे सब देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं भास्कर खुल्बे के बारे में, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसेमंद अफसर माना जाता रहा है। 12 नवंबर की घटना के बाद 1 हफ्ते बीत गए थे, लेकिन बचाव अभियान में सफलता नहीं मिल रही थी। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम मोदी के पूर्व सलाहकार रहे भास्कर खुल्बे अचानक घटना स्थल पर पहुंचे। खुल्बे 18 नवंबर को घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने इसका निरीक्षण किया। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद खुल्बे ने रेस्क्यू अभियान की रणनीति को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें सरकारी अफसरों से लेकर जिला प्रशासन और राहत और बचाव कार्य दल में शामिल सभी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुल्बे की इसी बैठक के बाद ही रेस्क्यू अभियान को लेकर सभी मोर्चे पर वॉर लेवल पर काम शुरू हो गया। भास्कर खुल्बे ने तब मीडिया को बताया था कि अब हम 5 प्लान पर एक साथ काम शुरू करेंगे। इसमें राज्य और केंद्र की 6 एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। इन 5 प्लान में सुरंग के सिलक्यारा छोर, बड़कोट छोर और सुरंग के ऊपर और दाएं और बाएं से ड्रिलिंग कर रास्ता तैयार किया जाएगा, जिससे अंदर फंसे सभी मजदूरों को बचाया जा सके। आपको बता दें कि भास्कर खुल्बे वही हैं जिन्हें पिछले साल जून में उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग में विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है। उन्हें प्रधानमंत्री के बद्रीनाथ और केदारनाथ पुनर्निर्माण के ड्रीम प्रोजेक्ट की कमान सौंपी गई है। उनकी इस पद पर नियुक्ति 28 फरवरी 2023 तक के लिए की गई है। वो इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र और राज्य के बीच कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार रहते हुए भी भास्कर खुल्बे केदारनाथ और बद्रीनाथ प्रोजेक्ट की निगरानी करते रहे हैं। खुल्बे 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं और नैनीताल में ही पले बढ़े हैं। खुल्बे जब PMO में थे तो सबसे महंगे अधिकारी माने जाते थे, यानी उनकी तनख्वाह वहां सबसे ज्यादा थी। फरवरी 2020 में भास्कर खुल्बे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बनाया गया था। खुल्बे जूलॉजी में स्नातक हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भू राजस्व विभागों में विभिन्न पदों पर काम किया है। 1982 में उनका चयन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए हो गया और इसमें वह पूरे भारत में 3रे स्थान पर रहे। हालांकि इस तैयारी के दौरान ही उनका सपना IAS बनने का हो गया था और वे इसकी तैयारी में जी जान से जुट गए और आखिरकार IAS बन भी गए। उनकी योग्यता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान उन्हें PMO में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। बेहद शांत और सौम्य स्वभाव के माने जाने वाले खुल्बे बहुत प्रतिभाशाली अफसर माने जाते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड में जब मजदूरों की जान पर बन आई और एक बड़ा संकट सामने आया तो एक बार फिर उन पर भरोसा जताया गया है। अब आपको बताते हैं अर्नोल्ड डिक्स के बारे में। 12 नवंबर यानी दिवाली वाले दिन जब हम दिवाली मना रहे थे, उसी दिन यह घटना हुई थी। 41 मजदूर निर्माणाधीन टनल में फंस गए तो उन्हें निकालने के लिए तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। इस काम में मदद के लिए उत्तराखंड और केंद्र सरकार ने सभी विकल्पों और सभी साधनों को अपनाने का निर्देश दिया, जिसके बाद मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए कई स्तर पर प्रयास शुरू हो गए। अभियान में मदद और निरीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स को भी घटना स्थल पर बुलाया गया। उनके साथ
6 और टनल एक्सपर्ट भी थे। पेशे से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर होने के अलावा ऑस्ट्रेलियाई अर्नल्ड डिक्स जेनेवा स्थित इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। अर्नल्ड को भूमिगत सुरंगों में चलने वाले अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा कराने में महारत हासिल है। वे भूमिगत अभियानों में आने वाली परेशानियों के लिए तकनीकी हल खोज लेते हैं, इसलिए टनल विशेषज्ञ के तौर पर उनका दुनिया भर में सम्मान है। उनकी पहचान कठिन तकनीकी और इंजीनियरिंग से जुड़े मामलों में खतरों को कम करने वाले विशेषज्ञ और किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया और सलाह देने वाले सलाहकार के रूप में भी होती है। अर्नल्ड मार्च 2011 में टनलिंग और फायर सेफ्टी में योगदान के लिए एलन नीडल ऑस्ट्रेलियन टनलिंग सोसाइटी अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में सुरंग निर्माण पेशेवरों के लिए सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। भूमिगत संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए डिक्स ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर 2020 में अंडरग्राउंड वर्क्स चैम्बर्स का गठन भी किया है। NFPA कोड और मानकों के विकास में अमेरिका की नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के लिए उनकी सेवा के लिए उन्हें जून 2022 में एसोसिएशन ने एक प्रतिष्ठित समिति सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। अब बात करते हैं क्रिस कूपर की। 12 नवंबर को घटना वाले दिन के बाद से मजदूरों को बाहर निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। इसी काम में विदेशी विशेषज्ञों को भी मदद के लिए बुलाया गया और 18 नवंबर को माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर भी बचाव कार्य में मदद के लिए आगे आए और वे घटना स्थल पर पहुंच गए। क्रिस कूपर एक चार्टर्ड इंजीनियर हैं, जिनके पास प्रमुख तौर पर सिविल इंजीनियरिंग, बुनियादी ढांचे, मेट्रो, सुरंगों, बड़ी गुफाओं, बांधों, रेलवे और खनन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल कराने का लंबा चौड़ा उनके पास अनुभव है। कूपर भारत में ऋषिकेश, कर्णप्रयाग के सलाहकार भी रह चुके हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन विशेषज्ञों के अनुभवों के खजाने से ऐसा रास्ता जरूर निकलेगा जो अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचेगा और उन्हें सकुशल बाहर निकाला जा सकेगा, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कान लौट सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।